कहानी का उन्वान, पप्पू की शादी का ऑपरेशन। सीन 1। पप्पू की मुश्किल। पप्पू एक सीधा सादा लेकिन हद से ज्यादा भूला लड़का अपने गांव के सबसे बड़े रिश्ते के ख्वाब देख रहा था। लेकिन एक मसला था। पप्पू के पास नौकरी नहीं थी, जेब खाली थी और गांव के सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे। पप्पू रोज शाम को अपने दोस्त छोटू से शिकायत करता, छोटू यार, ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है, मेरे जैसे गरीबों का तो कोई सुनने वाला नहीं। छोटू हंसते हुए बोला, यार तो फिक्र न कर, तेरे भाई ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि शादी भी हो जाएगी और जहीज भी मिलेगा। पप्पू खुशी से उछल पड़ा, वाकई? क्या प्लान है? छोटू ने सरगोशी की, पहले तो तू दिल मजबूत कर ले, क्योंकि जो प्लान है ना, वो थोड़ा रस्की है। सीन 2। दिलाहन का इंतखाब। गांव में खबर फैली कि चौधरी असगर की बेटी रूबी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। रूबी बहुत हुसैन, नुखरे वाली और थोड़ी तेज थी। पप्पू ने छोटू से कहा, यार बस मुझे रूबी ही चाहिए। छोटू ने आंखें फैलाएं, आवे होश में आ, रूबी के लिए तो शहर के लड़के लाइन में लगे हैं, तो कहां और रूबी कहां? पप्पू जद्दी हो गया, नहीं बस वही चाहिए, रूबी नहीं तो शादी नहीं। छोटू बोला, ठीक है, फिर तो शादी पक्का समझ, बस थोड़ा एक्टिंग करनी पड़ेगी। सीन 3। अमीरों वाला ड्रामा। छोटू ने पप्पू को मशूरा दिया कि वो अपने आप को बिजनेसमैन जाहिर करे। पप्पू ने एक पुरानी सूट किराए पर लिया, गांव के पान वाले से सुन गिलासेस मांगे और बाजी शाजिया के मेकअप कट से हल्का पाउडर भी लगा लिया। रूबी के घर पहुंचते वक्त छोटू ने कहा, बस याद रख, जब भी सवाल हो तो कह देना, हम दुबई में बड़ा बिजनेस करते हैं। चौधरी असगर ने पप्पू को घूरा और पूछा, बेटा क्या करते हो? पप्पू ने कांपती आवाज में कहा, जी, हम दुबई में, दुबई के सब्जी मंडी के, नहीं, सुपर मार्केट के मालिक हैं। छोटू ने फौरन बात काट दी, हाँ जी हाँ, पूरा माल उन्हीं का है, बड़े लोग हैं बड़े। रूबी ने पप्पू को ऊपर से नीचे तक देखा और दिल में सोचा, ये तो बड़ा सादा सा लगता है, पर पैसा है तो सोचा जा सकता है। सीन 4। शादी की तैयारी। शादी तय हो गई। पप्पू खुशी से गांव भर में ऐलान करने लगा, मैं दुबई का बिजनेसमैन हूं, मेरी शादी रॉबी से हो रही है। लेकिन एक मसला आ गया। चौधरी असगर ने शर्त रख दी, दिल्लाहा दुबई से जहीज लेकर आएगा। पप्पू के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जेब में सिर्फ 450 रुपए थे। छोटू ने हंसकर कहा, परेशान क्यों होता है, जहीज का इंतजाम भी तेरे भाई करेगा, बस थोड़ा सस्पेंस बर्दाश्त कर। सीन 5। शादी का दिन। शादी वाले दिन पप्पू सूट पहनकर दौल्हा बना। छोटू ने जहीज के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां, जाली फ्रिज और टूटा हुआ टीवी किराए पर लिया। सब लोग हैरान हो गए कि पप्पू इतने महंगे जहीज का इंतजाम कैसे कर पाया। रूबी की खाला ने कहा, वाह जी वाह, बड़ा मालदार है पप्पू। पप्पू अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर ये सब राज खुल गया तो रूबी के अबा मुझे गांव से निकाल देंगे। सीन चेक। असल राज खुल गया। शादी के बाद रूबी को पता चला कि दुबई का बिजनेस मीन दरअसल पप्पू करियाना स्टोर वाला है। रूबी ने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पप्पू ने कांपते हुए कहा, मोहब्बत में इंसान सब कुछ कर जाता है। रूबी पहले नाराज हुई, लेकिन फिर हंसने लगी, चलो ठीक है, कम से कम तूने शादी के लिए मेहनत तो की। छोटू अंदर से बोला, बस अब तुम दोनों खुश रहो, वरना अगला प्लान तलाक का बनाना पड़ेगा। उन्वान, पड़ोसी का खफिया संदूक। मंजर 1। रात का वक्त था, हवा में हल्की सी खनकी थी। अली अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर कोई अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ घिसट रहा हो। उसने किताब बंद की और आहिस्ता से खिड़की के पास जाकर झांका। अंधेरे में पड़ोसी के घर के सहन में रोशनी की एक हल्की सी झलक नजर आई। कोई साए की तरह हरकत कर रहा था। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। मंजर 2। अली ने जूते पहने और आहिस्ता से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। कदम इतने हल्के रख रहा था कि जमीन भी शायद महसूस न करे। जैसे ही उसने पड़ोसी के घर के करीब कदम रखा, इसने देखा कि वहां पर एक पुराना सा लकड़ी का संदूक रखा है, जिस पर जंजीरें लपटी हुई थीं। पड़ोसी रशीद साहब संदूक के पास खड़े थे, हाथ में एक पर्ची थी और वो खुद से कुछ पढ़ रहे थे। मंजर 3। अचानक अली के पांव के नीचे से सूखी टहनी टूट गई।
आवाज आते ही रशीद साहब ने चौंक कर पीछे देखा। अली जल्दी से एक बड़े दरख्त के पीछे छिप गया। रशीद साहब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन किसी को न पाकर दोबारा संदूक पर झुक गए। अली का दिल अब कानों में धड़क रहा था। मंजर 4। अचानक एक अजीब मंजर हुआ। रशीद साहब ने पर्ची पर कुछ पढ़ते ही संदूक के ऊपर हाथ रखा और संदूक हिलने लगा। जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगें, जैसे किसी जादू का असर हो। अली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता उठा और अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मंजर 5। अली ने सोचा कि करीब जाकर देखे, मगर इसी लम्हे किसी ने इसके कुंधे पर हाथ रख दिया। अली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त हमजा था, जो भी शूर सुनकर आया था। अली ने इशारा किया कि खामोश रहो। दोनों दरख्त के पीछे छिपकर मंजर देखने लगे। मंजर 6। संदूक के अंदर से पुरानी कागजी तोमारें, सोने के सिक्के और कुछ अजीब निशान वाले सके निकले। रशीद साहब के चेहरे पर खुशी और खौफ दोनों झलक रहे थे। अचानक सहन में एक तेज हुआ का झोंका आया और लालटीन बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मंजर 7। अंधेरे में किसी की धीमी आवाज गूंजी, रशीद, तुमने वादा तोड़ा है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अली और हमजा के रोंगटे खड़े हो गए। रशीद साहब के हाथ से पर्ची गिर गई। वो कांपते हुए पीछे हटे। मंजर 8। अली ने हिम्मत की और आहिस्ता से हमजा को कहा, ये कुछ तो बड़ा गड़बड़ है। ये आम संदूक नहीं। हमें जानना होगा कि उसके अंदर क्या राज है। हमजा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। मंजर 9। इसी दौरान अचानक रशीद साहब ने संदूक बंद किया। जंजीरें दोबारा लपेटें और संदूक को घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गए। अली और हमजा ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपके चुपके उनके पीछे चलने लगे। मंजर 10। तहखाने का दरवाजा खुलते ही एक अजीब बो बाहर आई। अंदर पुराने जमाने की किताबें, पेंटिंग्स और अजीब नक़ूश वाले पत्थर रखे थे। रशीद साहब ने संदूक एक कोने में रखा और चराग जलाया। अली और हमजा दरवाजे की दरार से ये सब देख रहे थे। उन्वान, पड़ोसी का खफिया संदूक, हिस्सा 2। मंजर 11। अली और हमजा अब भी तहखाने के दरवाजे के पास खड़े थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। रशीद साहब ने संदूक को कोने में रखा और चराग जलाया। इसकी रोशनी में पुरानी दीवारों पर अजीब और गरीब निशानियां चमकने लगें। अली ने आहिस्ता से सरगोशी की, हमजा, ये आम संदूक नहीं लगता। हमजा ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ भाई, लगता है या तो ये खजाना है या फिर कोई बड़ा फड़ा, लेकिन एक बात पक्की है, मुफ्त की बराई कभी आसान नहीं होती। मंजर 12। इतने में रशीद साहब ने एक बड़ी सी पुरानी किताब निकाली। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था जो अली को समझ नहीं आया। रशीद साहब ने किताब खोली और हल्की आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो अल्फाज बोले, चराग की लो और भी तेज हो गई और तहखाने की दीवारों पर साए रक्स करने लगे। हमजा ने अली के कान में कहा, भाई, लगता है ये बंदा कोई जादूगर टाइप का है। अली ने हमजा को घूर कर कहा, खामोश रह, पहले देखें हो क्या रहा है। मंजर 13। अचानक किताब के सफ़े से सुनहरी धुआं उठा और पूरा तहखाना एक अजीब रोशनी से भर गया। संदूक खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया और अंदर से एक छोटी सी शेशी निकलकर हुआ में तैरने लगी। शेशी में कोई नीला सा माया था जो चमक रहा था। रशीद साहब के चेहरे पर खौफ और लालच दोनों नजर आ रहे थे। वो हाथ बढ़ाकर शेशी पकड़ने ही वाले थे कि अचानक शेशी ने जोर से एक चीख मारी, आ हा। अली और हमजा के मुंह खुले के खुले रह गए। मंजर 14। इसी लम्हे तहखाने की पुरानी दीवार के पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये ना खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। अली और हमजा सहम गए। उन्होंने सोचा ये आवाज कहां से आई, मगर रशीद साहब ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। हमजा ने अली का हाथ पकड़ा, चल यहां से, ये सब कुछ बड़ा शुगून लग रहा है। लेकिन अली के अंदर तजस्सुस की आग भड़क रही थी। नहीं, जब तक पता न चल जाए कि संदूक में क्या है, यहां से नहीं जाएंगे। मंजर 15। रशीद साहब ने शेशी उठा ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, अचानक पूरे कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। चराग बुझ गया और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ शेशी का नीला माय हल्की रोशनी दे रहा था। अली और हमजा ने मौका देखकर आहिस्ता आहिस्ता तहखाने के अंदर कदम रखा और एक पुराने अलमारी के पीछे छिप गए।
मंजर 16। अचानक संदूक के अंदर से एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने कई सदियों बाद सांस ली हो। आखिरकार मैं आजाद हुआ। ये आवाज सुनकर हमजा के तो हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने अली के कान में सरगोशी की, भाई, ये जिन भूत का कीस लग रहा है, निकल चलते हैं। अली ने दानत पैस कर कहा, खामोश रह, शायद कोई और राज है। मंजर 17। रोशनी के अंदर से धीरे धीरे एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। वो किसी पुराने सिपाही की मानंद लग रहा था, हाथ में तलवार और पुराने जमाने का लिबास पहने हुए। इसकी आंखें नीली चमक रही थीं। रशीद साहब कांपते हुए पीछे हटे। सिपाही ने गर्जदार आवाज में कहा, जिसने संदूक खोला है वो अब अहद का पाबंद है। मंजर 18। अली और हमजा दम साधे बैठे थे। हमजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अली के जहन में एक नया प्लान आ रहा था। उसने आहिस्ता से हमजा को कहा, हमें ये सब रिकॉर्ड करना होगा। यूट्यूब पे डालेंगे तो वायरल हो जाएंगे। हमजा ने घूर कर कहा, ये जिन भूत के चक्र में तेरा दिमाग खराब है क्या? मंजर 19। सिपाही ने रशीद साहब को हुक्म दिया कि वो संदूक के अंदर छिपी राज की आखिरी कलीद तलाश करें, वरना पूरी बस्ती पर एक पुरानी नहुस्त छा जाएगी। रशीद साहब के हाथ लर्ज रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दोबारा किताब खोली और इसमें छिपे कागजों को अलट पलट कर देखने लगे। अली के अंदर तजस्सुस और भी बढ़ गया। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हमजा ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने कहा ना, अगर जिंदा रहना है तो चुप रह। मंजर 20। अचानक तहखाने की छत पर किसी ने जोर जोर से चलना शुरू कर दिया। धम धम धम। रशीद साहब ने ऊपर देखा, सिपाही का साया भी रख गया। अली और हमजा ने एक दूसरे की तरफ खौफजिदा नजरों से देखा, और फिर दरवाजा जोर से धड़ाम के साथ बंद हो गया।